हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रेंड्स एंड ट्रेड्स में। फ्रेंड्स, कि यह चार्ट पर किस तरह से वर्क करता है और जब यह पैटर्न बनता है तो हमें क्या कंफर्मेशन मिलता है कि हम अपने स्टॉक्स को बाय करें या फिर सेल करें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि ट्विज़र टॉप एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है, और ट्विज़र बॉटम बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है जो कि डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनता है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप मेरा स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने आपको ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप दोनों के ही फिगर दिखाए हुए हैं, जिसमें ट्विज़र बॉटम, जैसा मैंने आपको बोला हुआ है कि ट्विज़र बॉटम चार्ट के डाउन ट्रेंड में बनता है और ये बॉटम पर बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आया, उसके बाद इस बॉटम पर आपका ये पैटर्न्स बना, और जहां तक ट्विज़र टॉप की बात है, यहाँ पर देखिए ये अप ट्रेंड गया और उसके बाद में ये ट्विज़र टॉप बना। ट्विज़र बॉटम बॉटम पर बनता है, डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनता है, और ट्विज़र टॉप अप ट्रेंड के टॉप पर बनता है। फ्रेंड्स, ट्विज़र टॉप और बॉटम दो कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें ट्विज़र टॉप की फर्स्ट कैंडल बुलिश होती है और सेकंड बेयरिश कैंडल को कंसीडर करता है, और जो ट्विज़र बॉटम होता है उसमें फर्स्ट कैंडल बेयरिश होती है और सेकंड कैंडल बुलिश होती है। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी यहाँ पर दिखाए हुए हैं। जैसा आप देख रहे हो, ये ट्विज़र बॉटम के फॉर्मेशन है, जिसमें आप देख रहे हो यहाँ पर एक कैंडल बनी हुई है। ये हमारा फर्स्ट कैंडल है जो कि हमारी ये बेयरिश कैंडल है, और ये हमारी बुलिश कैंडल है। बट फ्रेंड्स, जो अगर हम ट्विज़र बॉटम की और ट्विज़र टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें सिर्फ हाई और लो को देखना है, कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका लो और इसका लो सेम प्राइस है, बट हाई यहाँ पर सेम नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पर भी दोनों के लो सेम है, यहाँ पर भी दोनों के लो सेम है, और यहाँ पर भी दोनों के लो सेम है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, जब हम ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम की बात करते हैं तो बॉटम में हमारे दोनों ही कैंडल्स के लो सेम होना चाहिए, और ट्विज़र टॉप में हमारे दोनों ही कैंडल्स के टॉप सेम होने चाहिए। यही फॉर्मेशन हमारा ट्विज़र टॉप और बॉटम कहलाता है। फ्रेंड्स, ट्विज़र पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न होता है, जो दो कैंडल्स सेम बॉटम को टच करती हैं तो वो ट्विज़र बॉटम कहलाता है, और जब दो कैंडल्स सेम टॉप को टच करते हैं तो वो हमारा ट्विज़र टॉप पैटर्न होता है। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जिसमें हाई और लो मतलब हाई और लो का ही इम्पोर्टेंस होता है, ना कि रियल बॉडी का इम्पोर्टेंट होता है। कहने का मतलब है, जैसे अगर मैं बताऊं, इसके पहले भी मैंने आपको जो भी पैटर्न समझाए हैं उसमें रियल बॉडी का एक इम्पोर्टेंस रहता था कि उसकी बॉडी कैसी बनी है उसके अकॉर्डिंग बनता था। बट अगर मैं ट्विज़र टॉप और पैटर्न की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको इसकी रियल बॉडी से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मेन रहेगा कि इस फॉर्मेशन में आपका टॉप, दोनों ही कैंडल के टॉप सेम होना चाहिए और दोनों ही कैंडल के लो सेम होना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ट्विज़र टॉप का एक एग्जाम्पल सेट किया है, जिसमें मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ट्विज़र टॉप पैटर्न किस तरह से बन सकते हैं। जैसे मैंने पिछले उसमें आपको बताया है कि ट्विज़र बॉटम किस तरह से बनते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ ट्विज़र टॉप। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक हमारी बेयरिश कैंडल है और हमारी एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पर हमारी एक बुलिश कैंडल है और ये एक बेयरिश कैंडल है। मतलब यहाँ पर आपको कैंडल फॉर्मेशन बताया जा रहा है कि ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम किस किस तरह से बन सकते हैं। इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि दोनों सेम बॉडी होनी चाहिए या फिर दोनों सेम कैंडल होना चाहिए, छोटी कैंडल होना चाहिए, बड़ी कैंडल होना चाहिए। दोनों इक्विवेलेंट भी हो सकती है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ दोनों इक्विवेलेंट है। इस तरह से भी हो सकती है, इस टाइप का भी एक पैटर्न बन सकता है, इस तरह से भी बन सकता है। तो बस इसमें मेन इम्पोर्टेंट है कि दोनों के हाई और दोनों के लो सेम होना चाहिए। आगे हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं चार्ट में। फ्रेंड्स, इसमें जो मेन बात होती है, एक तो ये है कि इन दोनों का जो हाई पॉइंट है, अगर मैं ट्विज़र टॉप की बात करूं तो जो हाई पॉइंट है दोनों ही कैंडल्स के
या जो टॉप है वो दोनों सेम होना चाहिए और ट्विज़र बॉटम में दोनों के लो सेम होना चाहिए। सेकंड थिंग इसमें ये आती है कि अगर हम ट्विज़र बॉटम की बात कर रहे हैं तो डाउन ट्रेंड के बाद में जो हमारी फर्स्ट कैंडल होती है वो हमारी बेयरिश कैंडल होना चाहिए और सेकंड कैंडल हमारी बुलिश में होना चाहिए। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, ये एक डाउनफॉल आया है और उसके बाद में जो हमारी ट्विज़र बॉटम की जो फर्स्ट कैंडल है, बड़ी कैंडल है, ये हमारी एक बेयरिश कैंडल है और उसके बाद में मार्केट ने हमें एक बुलिश कैंडल दिया है, जिससे अब हमें ये पता चल रहा है कि अब यहाँ पर रिवर्सल मिलेगा और मार्केट बाइंग ट्रेंड को शो करेगा। यहाँ पर हमें अभी बाइंग ट्रेंड मिलेगा। फ्रेंड्स, जब हम बात ट्विज़र टॉप की बात करते हैं तो इसमें फ्रेंड्स आप देख रहे हो यहाँ पर ट्रेंड मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट नीचे आया था, फिर उसके बाद में फिर उसने एक अप ट्रेंड लिया है और इसकी जो फर्स्ट कैंडल है वो हमारी बुलिश है और हमारी जो सेकंड कैंडल है वो हमारी बियरिश है। बट इन दोनों के जो हाई है वो सेम है। ट्विज़र बॉटम में उन दोनों के लो सेम थे, यहाँ पर इन दोनों कैंडल्स की हाई सेम है, जो हमें ये शो करता है कि यहाँ पर ये फॉर्मेशन हमारा ट्विज़र टॉप का हुआ है। थर्ड थिंग इसमें ये आती है कि अगर ट्विज़र टॉप फॉर्मेशन के साथ में कोई एंगल्फिंग पैटर्न या पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है तो ये पैटर्न हमारा और भी अच्छे तरह से काम करता है, क्योंकि हमें उसमें ड्यूअल कंफर्मेशन मिल जाता है। लाइक जैसे आप देख रहे हो कि जैसे हम एंगल्फिंग की बात करें, जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया हुआ था कि एक बड़ी कैंडल के द्वारा एक छोटी कैंडल को कवर करना, ये एक आपको पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ था। एक मैंने हार्मी पैटर्न भी आपको बताया हुआ था, जो मदर एंड चाइल्ड पैटर्न होता है। तो इस तरह के कि अगर कोई पैटर्न अपने ट्विज़र टॉप और ट्विज़र पैटर्न बॉटम के साथ में बनते हैं तो यह पैटर्न हमारा और भी अच्छे तरह से काम करता है। नेक्स्ट देखिए, हमने यहाँ पर एक एग्जांपल अगेन सेट किया है। यहाँ पर आप देख रहे हो एक अप ट्रेंड आया है। अप ट्रेंड के बाद में हमारी जो एक मेन कैंडल है यहाँ पर वो एक बुलिश कैंडल है, फिर सेकंड कैंडल हमारी बेयरिश होना चाहिए। फ्रेंड्स, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इन जो दो कैंडल्स का जो कलर है वो दोनों डिफरेंट होना चाहिए। एक कलर हमारा बुलिश होना चाहिए और एक हमारा बेयरिश होना चाहिए। जब हम ट्विज़र टॉप की बात करते हैं तो फर्स्ट कैंडल हमारा ग्रीन होना चाहिए और सेकंड हमारा रेड होना चाहिए, जो कि हमारी बेयरिश कैंडल होती है। प्लस इसके साथ साथ में दोनों का हाई भी सेम होना चाहिए, जो कि हमें ट्विज़र टॉप को शो कराएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर फिर एक डाउनफॉल आया और यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन मिला है, जिसमें इन दोनों कैंडल्स को भी कलर डिफरेंट है। फर्स्ट कैंडल हमारी बेयरिश है और सेकंड कैंडल हमारा बुलिश है और इन दोनों के भी लो सेम है, जो कि हमें ट्विज़र बॉटम में चाहिए। थर्ड बात ये है कि फ्रेंड्स, अगर हमारी फर्स्ट कैंडल चाहे वो बेयरिश हो या हमारी बुलिश हो, जैसे ट्विज़र बॉटम की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट कैंडल हमारी रेड कैंडल है, बेयरिश कैंडल बनेगी और सेकंड कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी। और इसमें अगर हम ट्विज़र टॉप की बात करते हैं तो फर्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन बनेगी और सेकंड कैंडल हमारी बेयरिश बनेगी। अगर इन दोनों कैंडल्स में जो हमारी फर्स्ट कैंडल बनती है, चाहे वो ट्विज़र बॉटम पैटर्न बनता हो या ट्विज़र टॉप पैटर्न बनता है, अगर हमारी फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल के कंपैरिजन में बड़ी होती है तो यह पैटर्न और भी अच्छे तरह से काम करता है। फ्रेंड्स, ये ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप पर सिर्फ 2 से 3 बातें ही आपको बहुत ज़रूरी है, बाकी का बहुत इजी है, आपको ये इस चीज़ को अप्लाई आप कर सकते हो। और इस पैटर्न में एक चीज़ और भी आप देख सकते हैं कि अगर इस पैटर्न के साथ साथ में एंगल्फिंग या पियर्सिंग लाइन करके कुछ पैटर्न्स बनते हैं तो यह और भी अच्छे तरह से काम करता है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी, उसका भी वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और भी अपना नॉलेज शेयर करूंगी और अगर आपकी कोई क्वेरी है जो आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कीजिए, मैं उस चीज़ को आपको फुलफिल करूंगी। धन्यवाद फ्रेंड्स।